हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप लगातार डेली वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन पढ़ रहे हो, जिसमें मैंने आपको डार्जन अभिक्रिया पढ़ा दी, फिंगलेस्टाइन अभिक्रिया पढ़ा दी, स्वाट अभिक्रिया पढ़ा दी और लास्ट वीडियो में आपने धमाकेदार अभिक्रिया देखी थी जिसका नाम है सेंडमायर अभिक्रिया। ये चारों अभिक्रिया मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सर अगली अभिक्रिया कौन सी है? अगली अभिक्रिया आपके सामने लिखी हुई है, जैसा कि आपने थंबनेल भी देख लिया, जिसका नाम है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया। सर हमें चार अभिक्रिया याद हो गई है, क्या नाम है सर? गाटरमान अभिक्रिया याद हो जाएगी। बस मेरा आपसे एक ही कहना है, एक बार आप ये वीडियो देख लो। मैं जो 5 मिनट की कॉन्सेप्ट में ये क्या कहना चाह रहा हूं, बस एक बार आपको समझ लो और आप इस अभिक्रिया को याद ही नहीं, सेंडमैन अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया में आप डिफरेंस भी कर सकते हो। इतनी अच्छी आपको अभिक्रिया याद हो जाएगी। बस तन मन के साथ आप वीडियो देखते रहो। और क्लास 12 क्लास चल रही है, जैसा कि आप निरंतर आप पढ़ रहे होंगे। क्लास 12 स्टार्ट हुई लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं, क्योंकि हमारा सेशन अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और आपने इतना पढ़ लिया होगा। और एग्जाम भी इस साल बहुत जल्दी से। आज 5 अभिक्रिया हुई है। एक दिन ऐसा होगा कि पूरी 12वीं की जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन है वो सब कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भी अपना समय मत गवाए, आप रोज की रोज रिएक्शन देखते रहो। और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो रिएक्शन अभी तो 4 ही रिएक्शन हुई है, तो आप एक नोटबुक बना लो। फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट रिएक्शन करके डार्जन अभिक्रिया लिख दो, सेकंड में ये लिख दो, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पेज पर फिफ्थ रिएक्शन करके ये लिख दो। मेरे हिसाब से आपको रोज की एक भी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो आने वाले समय में जो आप चैप्टर्स पढ़ोगे उसमें आप पहले से खुश होगे, और यार ये रिएक्शन तो मुझे आती है, ये रिएक्शन मुझे आती है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो मेरे कहने से स्टूडेंट आप जरूर करना, आज ही आप एक नोटबुक बना लेना। इतने दिन से नहीं बनाई हो तो आप एक नोटबुक बना लेना और मुझे कमेंट करके बताना, यस सर आपके कहने से मैंने नोटबुक बना ली है और मैंने सभी रिएक्शन एक एक वीडियो देखकर उसको नोट भी कर लिया है और मुझे समझ में भी आ गया सर। अब हम गाटरमान अभिक्रिया बिना देरी स्टार्ट करते हैं। तो आइए सर, गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ाया था, सेंडमेयर रिएक्शन में मैंने क्या पढ़ाया था? सेंडमेयर रिएक्शन में मैंने आपको यह बताया था कि एनिलीन से, यहां पे लिखा था मैंने एनिलीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनता है, एनिलीन से हेलोबेंजीन बनता है। सर इसमें भी यही होगा? हाँ यस स्टूडेंट्स, लेकिन हमने सेंडमेयर अभिक्रिया में एक चीज करवाई थी जिसका नाम था डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। सेंडमेयर अभिक्रिया में मैंने आपको क्या बताया था कि N2+Cl- बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ता है। वो किससे बनाना पड़ता है? डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। उसके बाद हमने क्या करा था, क्यूप्रस हैलाइड लेकर सेंडमेयर अभिक्रिया कराई थी। सर आज भी हमें वापस से एनिलीन से ये बनाना पड़ेगा, ये मतलब क्या बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा? नहीं, सेंडमेयर अभिक्रिया के नीचे ही चलती है गाटरमान अभिक्रिया। अगर आपने सेंडमेयर अभिक्रिया में एक बार डाई एजोटीकरण अभिक्रिया कर दिए तो आपको दूसरी बार डाई एजोटीकरण अभिक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब जब गाटरमान अभिक्रिया आएगी तो आपको सिर्फ गाटरमान अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड नहीं लिखना पड़ेगा। तो कितना अच्छा है, क्योंकि हमने बना लिया है सेंडमेयर रिएक्शन में, हमने बना लिया है। क्या बना लिया सर? हमने सेंडमेयर रिएक्शन में क्या किया था? एनिलीन लिया था, एनिलीन लिया था और एनिलीन से आपने क्या बनाया था पहले? BDAC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। उसके बाद क्या किया था? उसके बाद आपने क्या किया था? बेंजीन डाई एजोनियम। तो उसके बाद क्या किया था? उसके बाद आपने जो बना हुआ है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से, उससे आपने हेलोबेंजीन बना दिया था। क्या बना दिया था? हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन। सर गाटरमान अभिक्रिया से क्या होता है? स्टूडेंट्स गाटरमान अभिक्रिया से भी हेलोबेंजीन बनता है, उसमें भी BDAC लेना है और हेलोबेंजीन लेना है। तो फिर ये सेंडमेयर और गाटरमान सर सेम हो जाएंगी? नहीं नहीं, आप देखो आपको पता चल जाएगा कि सेंडमेयर में मैंने क्या लिया था, सेंडमेयर में मैंने यहां पे क्या लिया था वो मैं आपको हाईलाइट करवाता हूं। यहां मैंने लिया था क्यूप्रस हैलाइड। क्या लिया था मैंने यहां पे? क्यूप्रस हैलाइड। क्या लिया था स्टूडेंट्स? क्यूप्रस, क्यूप्रस हैलाइड लिया था, क्यूप्रस हैलाइड। ये तो है सेंडमेयर रिएक्शन। चलो आज हम गाटरमान रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो गाटरमान रिएक्शन के साथ पहली लाइन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, सर एक लाइन हमें एग्जाम में लिखनी नहीं लिखनी है, बस ये तो याद करने के लिए। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में देखो यहां पे पूरा लिख रहा हूं मैं आपके लिए। इस अभिक्रिया में बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से हेलोबेंजीन बनता है, हेलोबेंजीन बनता है। मेरे कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर सेंडमायर में भी तो ऐसे ही तो किया था, हेलोबेंजीन बनता है। हाँ स्टूडेंट, मैं क्या मना बोल रहा हूं, हमने ऐसे ही तो किया था, बनता है।
अब सेकंड लाइन लिखते हैं। आपने यहां पे क्या लिया था? बेंजीन डाइएथेनियम से हेलो बेंजीन बनाने के लिए आपने क्या लिया था? आपको याद है क्या लिया था आपने? क्यूप्रस हैलाइड प्लस जो बनाना वो लिया था। मान लो यहां पे मैं लूंगा क्यूप्रस क्लोराइड, तो वो क्या बन जाएगा? HCl लेना पड़ेगा। क्यूप्रस ब्रोमाइड लूंगा तो HBl लेना पड़ेगा। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं गाटरमान अभिक्रिया में, सर नाम चेंज है तो कुछ तो चेंज होगा। यस स्टूडेंट, चेंज तो होगा, तो ये लाइन चेंज होगा। देखो इस अभिक्रिया में कॉपर चूर्ण, इस अभिक्रिया में कॉपर चूर्ण और HX, इट मींस हमारा पूरा फोकस क्या होना चाहिए? Cu चूर्ण पर। कॉपर चूर्ण लेते हैं। ओ सर, वास्तव में ये डिफरेंस था। आपको पता चल गया डिफरेंस क्या था? कॉपर चूर्ण सर, क्या था सर? कॉपर चूर्ण। कॉपर चूर्ण। तो रिएक्शन रिप्रेजेंटेड, चलो आइए देखिए। रिएक्शन रिप्रेजेंटेड, कौन बनेगा? डैश डैश डैश, ये आपको पता ही है। देखिए रिएक्शन रिप्रेजेंट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो हम लिखेंगे बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड, जिसको आपको फॉर्मूला याद है, सोचो क्या है? बेंजीन डाइएथेनियम मतलब क्या होता है? N2 प्लस, क्लोराइड मतलब Cl माइनस। देखो लिखो N2 प्लस Cl माइनस, ये लिख दिया हमने BDAC, बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड, BDAC। सर आपने क्या लेने के लिए बोला है? मैंने तो CO चूर्ण लेने के लिए बोला है, और क्या लेने के लिए बोला है? ले लो। आप एक काम करो, आप तीर का निशान खींच लो सीधा ऐसे, घिस बना लो। क्या बना लो? यही लिख दो, जो लेना उसको हाईलाइट करके लिखो। वही तो गाटरमान अभिक्रिया होगी के CO चूर्ण। स्टूडेंट्स आप क्या बनाना चाहते हो? क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो? यस, तो मैं क्या लूंगा यहां पे? HCl। सर अब रुक जाओ, तो हम ही कर लेंगे। जैसे CO चूर्ण और HCl लूंगा, क्या होगा? यहां पर सेंटमेयर में क्या था? Cu2Cl2, ये कैटेलिस्ट की तरह कार्य करेगा। अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा सर, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहां पे क्या बनेगा? N2 बाहर निकल जाएगा। निकल गया स्टूडेंट N2 बाहर। अब देखो क्या होगा, ये Cl माइनस और ये वाला H प्लस, ये भी बाहर निकल जाएगा सर। तो बचा क्या सर? ये जो Cl है, ये वाला, ये जो Cl है यहां से बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। आपको ये रिएक्शन इजी लग रही होगी। ये रिएक्शन इजी क्यों लगी? क्योंकि हमने सेंटमेयर अभिक्रिया में हमने सबसे पहले BDAC बनाना सीख लिया। BDAC से हमने हेलो बेंजीन बनाना सीख लिया। आज भी हम BDAC से हेलो बेंजीन नहीं बना रहे, पर हमने CO चूर्ण से बनाया। जैसे ही CO चूर्ण लेंगे तो वो हो जाएगी हमारी गाटरमान अभिक्रिया। ये क्या बना है? सभी स्टूडेंट को पता है क्या है? हेलो बेंजीन में कौन सा बेंजीन है? क्लोरोबेंजीन। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी कौन सी अभिक्रिया? गाटरमान अभिक्रिया। सर मुझे तो ब्रोमो बेंजीन बनाना है, तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूं? क्योंकि इतना तो आप भी कर सकते हो। ब्रोमो बेंजीन बनाना तो क्या करूंगा? सोचो क्या करोगे, सोचो। तो पहले स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सोचते आगे क्या करेंगे। मैं ये लिख दूं भाई, मैं ये तो हम कंप्लीट रिएक्शन है। अगर आपको गाटरमान रिएक्शन आती है तो कंप्लीट रिएक्शन आपको ये लिखनी है गाटरमान अभिक्रिया में। मेन फोकस आपका कहां रहेगा? CO चूर्ण के ऊपर। कहां रहेगा? CO चूर्ण के ऊपर। एक काम करो, अब आपको क्या बनाना है? ब्रोमो बेंजीन। तो आप ही बना दो, N2 प्लस Cl माइनस, लिख दिया मैंने। अब मैं क्या लिखूंगा? हाईलाइट करूंगा। सर हमको रेड पेन से लिखना है? आपको रेड पेन से नहीं लिखना, बस मैं तो हाईलाइट करके लिख रहा हूं आपके लिए। CO चूर्ण ऑब्लिक HBr। सर आप मत करो प्लीज, हम कर देंगे। तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, इसको करो 10 सेकंड में। आप मुझे बताओ क्या आपको आता है कि नहीं आता है? हमारे 10 सेकंड हो गए। आपने भी बना लिया होगा। आपने क्या बनाया सोचो? क्या आपने यहाँ पे Br बेंजीन बनाया? ब्रोमो बेंजीन बनाया? हाँ सर यही बनाया। देखो कैसे बनाया। आपने क्या किया? जैसे ही CO चूर्ण और HBr की रिएक्शन इसके साथ हुई, सर सबसे पहले ये N2 बाहर निकल जाएगा, तो N2 को बाहर निकाल दो। सर निकाल दिया। अब क्या बाहर निकालोगे? ये वाला H और ये वाला Cl, HCl बाहर निकल गया। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या बचा? सर मेरे पास तो ओनली Br बचा है, जो बेंजीन पे जाके जुड़ गया। अरे सर जुड़ गया तो क्या बन गया?
जुड़ गया तो क्या बन गया, क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। तो इसको, ये तो अलग रिएक्शन है, ये तो है हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल, इजी नंबर फर्स्ट, और ये क्या था, इजी नंबर सेकेंड। और ये वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको करने के लिए दिया था और आपने कर भी दिया। तो स्टूडेंट्स, इतनी सरल हमारी गार्डनमान रिएक्शन थी। अधिकतर स्टूडेंट्स रिएक्शन से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डरते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी सरल है, मैथ्स और फिजिक्स की तरह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस प्रकार आप मैथ्स में न्यूमेरिकल सोल्व करते हो, फिजिक्स में डेरिवेशन सोल्व करते हो, और यहाँ पे रिएक्शन सोल्व करना पड़ता है। तो कितनी अच्छी है, मजा आ गया होगा आपको इस रिएक्शन को पढ़ के। जल्दी से जल्दी आज आपको क्या करना है, आज आपका होमवर्क यही है कि एक नोटबुक लाके 1 to 1 रिएक्शन को एक एक पेज पे आप उतार दोगे तो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा और आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगने लगेगी। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं अगली रिएक्शन के साथ। आप सभी को जय श्री राधे।